दोस्तों, जब हम अपने गन्ने की बुवाई करते हैं तो कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, यानी कि हमें कम उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज ना करें, उन पर ध्यान रखें और उनको ध्यान रखने से हमें जो गन्ने का जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, यानी कि हम अपना रिकॉर्ड तोड़ गन्ना उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि वीडियो पढ़ने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, जब हम अपने गन्ने की बुवाई करते हैं तो अपनी ज़मीन की जो तैयारी है वो ठीक से करें, यानी कि जुताई है उसकी अच्छे से करें, यानी कि पहले गहरी जुताई करें और फिर उसकी भूमि की तैयारी कर लें। और जब ज़मीन भुरभुरी हो जाए तो हमें उसका भूमि शोधन करना चाहिए। भूमि शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर जो हम पहले गोबर के खाद में मिलाकर रख देते हैं 10 से 15 दिन तक के लिए, उस मिट्टी में मिला देना चाहिए। और दोस्तों, जो हम बीज लेते हैं, चाहे हम बीज खरीद कर लाते हैं चाहे हमारी ज़मीन में खड़ा हो, उस बीज का जब हम चयन करते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि उस बीज में कोई भी रोग ना हो, क्योंकि इस समय रेड रोड जैसी बीमारियां चल रही हैं। यदि ये बीमारी ग्रसित बीज हो तो हमें किसी भी हालत में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जो गन्ने की जो जड़ की तरफ का जो गन्ना होता है उसे हमें प्रयोग में लेना चाहिए, यानी कि जड़ का करीब 1.5 से 2 फीट गन्ना हमें हटा देना चाहिए और ऊपर का गन्ना हमें बीज में प्रयोग करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें इसका जो जमाव है वो अच्छा मिलता है। और दोस्तों, उसके बाद जब हम बीज बोते हैं तो उससे पहले उस बीज का शोधन अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, बीज शोधन से संबंधित वीडियो चैनल पर हैं, उन्हें आप देखकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद जब हम बुवाई करते हैं तो उससे पहले हम तय कर लेते हैं कि हमें कौन सी विधि से करना है, साधारण विधि से करना है या ट्रेंच विधि से करना है। तो हमें यदि ट्रेंच विधि से करते हैं तो हमें इसमें ये फ़ायदे होते हैं कि हम उसमें दूसरी क्रॉप बड़ी आसानी से कर लेते हैं और हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है। क्योंकि दोस्तों, ट्रेंच विधि से जब गन्ना हम बोते हैं तो उसकी दूरी कुछ ज़्यादा होती है और ज़्यादा दूरी का मतलब होता है गन्ने की मोटाई का बढ़ना। क्योंकि दोस्तों, अगर हम कोई पतली वैरायटी भी इसमें बो देते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ मोटाई अवश्य बढ़ जाती है और हमारे जो गन्ने का जो उत्पादन है हमें ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों, जब ट्रेंच के बुवाई करने के पश्चात अब हम उसमें पानी देते हैं, यानी कि हम सिंचाई करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो सिंचाई करनी है वो हल्की करनी चाहिए। जो हमारे ट्रेंच हैं उसे फुल नहीं भरना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो जमाव है वो हमें कम मिलता है और सिंचाई हम हल्की करेंगे तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों, ये यदि हम इसकी बुवाई जो करते हैं नर्सरी द्वारा करते हैं तो दोस्तों, नर्सरी की बुवाई का ध्यान रखें। जब हम अपने पौधे लगाते हैं तो इस समय लगाएं कि उन्हें धूप का असर ना हो, यानी कि हमें शाम के समय उनका प्रयोग करना चाहिए। शाम के समय उनका रोपण करके और तुरंत सिंचाई करनी चाहिए। और ये पौधे हैं या ट्रेंच में जब हम गन्ने बोते हैं तो एक साइड में बोना चाहिए। ये जो हमारी नाली होती है उसके एक साइड में बोना चाहिए, उससे हमें निराई गुड़ाई में आसानी होती है और हमारे जो गन्ने हैं वो अच्छा विकास करते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जब हम इसमें कोई दूसरी क्रॉप लगाते हैं तो उसकी देखभाल हमें समय से करते रहनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो दूसरी क्रॉप भी इसमें अच्छी होती है और जिसका जो असर पड़ता है वो हमारी लाभकारी जो मूल है उस पर पड़ता है, यानी कि हमें जो लाभ मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। क्योंकि दोस्तों, एक ही लागत में जब हमें 2 क्रॉप मिल जाती हैं तो हमारा लाभ बढ़ जाता है। और दोस्तों, उसके बाद हम जब गन्ने की जो देखभाल है वो समय से करते रहें, यानी कि जब कोई इसमें बीमारी आए तो उससे पहले ही हमें आभास होना चाहिए और शुरुआती दौर में ही हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और दोस्तों, यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें जो गन्ने का जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों, इस प्रकार इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखकर हम गन्ने का ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।